आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट यानी गुर्दे और मसाने की सर्जरी का डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के गुर्दा और मसाना वार्ड के अंदर जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम गुर्दे की सोजिश के हवाले से बात करेंगे कि गुर्दे में सोजिश क्यों होती है, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या अलामात हैं, उसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है, जब तशख़ीस हो जाए तो उसको कन्फर्म किन बेसिस पे किया जाता है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसकी बेस पे ये कन्फर्म किया जाता है कि ये गुर्दे में सोजिश मौजूद है और उसमें सोजिश की वजह क्या है और फिर उसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या दवाओं से उसका इलाज मुमकिन है या उसका ऑपरेशन करना ही ज़रूरी होता है। इन सारे सवालों का जवाब जो हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहली बात कि गुर्दे के अंदर सोजिश का पता कैसे चलता है। बाज़ औक़ात बच्चे की पैदाइश से पहले जब माँ का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें समटाइम्स ये पता चलता है कि बच्चे के एक या दोनों गुर्दों में सोजिश मौजूद है। तो अगर तो ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें बेसिकली फ़ॉलो करना चाहिए एवरी 1 to 2 वीक्स स्टार्ट में ये देखते हुए कि अल्ट्रासाउंड के अंदर सोजिश कितनी आ रही है। अगर तो सोजिश कम है तो उसको फॉलो करते करते जो है वो एंड तक उस प्रेगनेंसी को लेके जाना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो बच्चे की पैदाइश के 2 दिन के बाद जो है वो गुर्दे के अंदर सोजिश कितनी मौजूद है और उसको ग्रेजुअली और फॉलो करके फिर देखना चाहिए। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे की पैदाइश के बाद पता चले कि सोजिश जो है वो गुर्दों में मौजूद है तो फिर पहले ये देखा जाता है कि एक गुर्दे में सोजिश है या दोनों गुर्दों में सोजिश है। गुर्दे में सोजिश की क्या वजूहात हैं? गुर्दे में सोजिश की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें गुर्दे की पथरी भी हो सकती है, गुर्दे की नाली के अंदर किसी भी लेवल पर रुकावट हो सकती है। लेकिन आज हम जिस गुर्दे की सोजिश के हवाले से बात करेंगे, जिस वजह की हम बात करेंगे, वो है गुर्दे की और गुर्दे की नाली की जो आपस में जंक्शन है, जिसको हम पेल्विक यूरिनरी जंक्शन कहते हैं, उस लेवल पे रुकावट आना, उसकी वजह से गुर्दे में सोजिश जो आ जाती है उसको हम पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन यानी पेल्विक यूरिनरी जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से जो गुर्दे में सोजिश होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट जो हम करवाते हैं गुर्दे की सोजिश के हवाले से वो है अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले हम गुर्दे की सोजिश की वजह से जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि अगर बड़ों में गुर्दे की सोजिश हो तो उसकी वजह से क्या अलामात हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो गुर्दे की जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द का होना और दर्द के साथ उल्टी वाली कैफियत का होना और इसकी वजह से पेशाब के मसाइल भी, पेशाब रुक-रुक कर आना और बार-बार आना, वो मसाइल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जब ये रुकावट जब बहुत अरसे से हो तो उसकी वजह से बुखार होना भी शुरू हो सकता है। अगर बच्चा छोटा हो तो यूजुअली जो है वो पेट के अंदर दर्द की जो कैफियत है वो बताता है। पेट के ऊपर हाथ रख के बच्चा ज़ाहिर करता है कि इसको पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसके अंदर पता चलता है कि गुर्दे के अंदर सोजिश मौजूद है। तो अगर बड़ों में जो ये अलामात हों जो मैंने बताई हैं तो उसके बाद सबसे पहला टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन होते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें देखना होता है गुर्दे में किस हद तक सोजिश मौजूद है। तो अल्ट्रासाउंड में हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि उसका एपिडायमीटर जो है वो कितना है, वो कितनी ज़्यादा सोजिश है और इसके अलावा उसके जो कैलिसेस हैं, जो गुर्दे के जो हिस्से हैं वो डायलेटेड हैं, वो भी फूले हुए हैं या वो फूले हुए नहीं हैं और गुर्दे की मोटाई जो है वो कितनी है, क्या मोटाई कम हो रही है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब गुर्दे की सोजिश हो, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये वाज़ेह हो जाए कि गुर्दे की नाली जो है वो शुरू से ही जहाँ पे गुर्दा और गुर्दे की नाली का जंक्शन है वहाँ से रुकावट मौजूद है और तो फिर उससे अगला जो टेस्ट करवाना चाहिए वो है मैग-3 स्कैन। ये एक न्यूक्लियर स्कैन है और ये ख़ास किस्म के इदारे हैं, वहाँ से ही करवाया जा सकता है, जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि ये गुर्दा जो है ये आगे से ब्लॉक है या नहीं है। इसमें इस स्टडी के अंदर, इस टेस्ट के अंदर एक ग्राफ बनता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर एक ग्राफ बनाता है जो ये बताता है कि ये गुर्दा जो है वो डाई जो हम उस टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो ले रहा है या नहीं ले रहा, और अगर ले रहा है तो क्या वो उस गुर्दे से खारिज हो रही है या खारिज नहीं हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस रुकावट का इलाज दवाओं से मुमकिन है या नहीं है। तो अगर तो हम ये सोचें कि अगर गुर्दे के अंदर रुकावट मौजूद है तो रुकावट को दवाओं से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर रुकावट की वजह से गुर्दे के अंदर सोजिश जो है वो कम है तो हम उसको वेट करके देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो क्या रिजॉल्व हो रही है, वो ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही। इस दौरान हम कुछ दवाएं इस्तेमाल ज़रूर करते हैं
لیکن ان دواؤں کا مقصد جو ہے وہ گردے کی سوزش کو کم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان دواؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سوزش کی وجہ سے گردے کے اندر انفیکشن بار بار نہ ہو. تو ہم پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹکس دے کر جب واچفل ویٹنگ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ جو گردے کی سوزش میں بہتری آ رہی ہے. اگر تو اس میں بہتری آ جائے اور اگلے الٹراساؤنڈ پہ بار بار دیکھتے ہوئے اگر وہ بہتری آتی جائے تو سم ٹائمز ایسے نیچر جو ہے وہ اس کو ہیل کر دیتی ہے اور اس میں بہتری کا چانس ہوتا ہے. لیکن اگر بار بار الٹراساؤنڈ کروانے کے باوجود جو ہے اس میں بہتری نہ آ رہی ہو، یا گردے کا فنکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہو، یا سمٹومیٹک زیادہ ہو، مریض جو ہے اس کو درد یا الٹی والی کیفیت بہت زیادہ رہتی ہو، تو ان سارے مسائل کی وجہ سے پھر ہمیں آپریشن کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. اور اس کا جو آپریشن ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گردہ اور گردے کی نالی جہاں پہ مل رہے ہیں، یہ جو نیرو ایریا، تنگ ایریا ہے، بیسیکلی اس ایریا کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس ایریا کو کاٹ کر جو صحیح ہیلدی ایریا ہے، ہیلدی گردے کی نالی یعنی یوریٹر جو ہے اس کو پیلوس کے ساتھ پراپر طریقے سے جوڑ دیا جاتا ہے. اور اس آپریشن کو ہم پائلوپلاسٹی کہتے ہیں، اور اس کا پورا نام اینڈرسن ہائنز ڈسمیمبرڈ پائلوپلاسٹی ہے. بیسیکلی یہ آپریشن جو ہے اس کا جو سکسیس ریٹ ہے، اس کا جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 99% ہے. 99% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو گردہ ہے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا. اس آپریشن میں ہمارا مقصد گردے کے اندر سے گردے کی جو ہائیڈرونیفروسس ہے یا گردے کی سوزش ہے اس کو کم کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رکاوٹ ہے یہ ختم ہو جائے. اس آپریشن کے دوران گردے کے اندر سٹنٹ بھی ڈالا جاتا ہے جو کہ 6 ہفتے کے بعد نکالا جاتا ہے، اور 6 ہفتے کے بعد سٹنٹ نکالنے کے بعد یہی میک 3 اسکین دوبارہ ریپیٹ کرا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرو کیا شو کر رہی ہے، کیا وہ کرو نیچے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کیا گردے کی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے یا نہیں ختم ہوئی، کیا اس مریض کے جو علامات ہیں کیا وہ ختم ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی ہیں. تو بیسیکلی یہی ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ اس آپریشن سے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ گردے کی جو علامات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور سوزش جو ہے وہ گریجولی کم ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. آپریشن کے فوراً بعد سوزش مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی. اگر آپ کو یا آپ کے کسی بھی لواحقین میں سے کسی بھی مریض کو گردے کی سوزش کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مشورہ حاصل کر سکتے ہیں. میرے کلینک ہیں ان کی ٹائمنگس کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں کہ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک شام میں نیازی میڈیکل سینٹر سمن آباد میں، پیر تا جمعہ اور لطیف ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور گول چوک میں 5:30 سے 7 بجے تک پیر تا جمعہ میں کلینک کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہفتہ اور اتوار کو سرگودا میں سینٹرل ہاسپٹل میں ہفتے والے دن شام کو 6 سے 8 اور اتوار والے دن دوپہر 1 سے شام 5 بجے تک میں کلینک کرتا ہوں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.